नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाला राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे दिया है? तो इनका नाम होगा मनोज मीणा को यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू द्वारा, जो कि हमारे भारत की राष्ट्रपति है, इनके द्वारा प्रदान किया गया है। और पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, और ये भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया है। मनोज मीणा को यह प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में सोलर विंड एनर्जी के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए किस किस के साथ एमओयू हुआ है? तो इसमें याद रखना 3 लोगों के साथ में समझौता किया गया है। बिजली प्रसारण निगम के साथ, KfW जर्मनी के साथ ही राज्य ऊर्जा विभाग के बीच में समझौता हुआ है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित करने के लिए प्रदेश के अंदर। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो सोलर विंड एनर्जी के लिए संबंधित है ना, पवन ऊर्जा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी शालिनी पाठक का संबंध किस खेल से है? तो इनका सही नाम होगा कबड्डी से इनका संबंध है। नाम क्या है इनका? तो शालिनी पाठक, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है और ये कबड्डी की खिलाड़ी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने नया रिजर्व कंजर्वेशन किसे घोषित किया गया है? तो याद रखना है कि 2 रिजर्वेशन घोषित हाल ही में घोषित किए गए राजस्थान के अंदर, साहबा तलई बारा के अंदर, साथ ही बीड़ घास फूलिया खुर्द भिलवाड़ा के अंदर जो है 2 नए रिजर्व कंजर्वेशन बनाए गए हैं। ठीक है, अब राजस्थान में कुल मिलाकर अगर बात करें तो 18 कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। ठीक, नए 2 कौन से बने? तो साहबा तलई बारा के अंदर, बीड़ घास फूलिया खुर्द भिलवाड़ा के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा प्रोफेसर अरुण सिंह को जो है स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला है, राज्य की उच्च अधिकार प्राप्त समिति का संबंध किस क्षेत्र से? तो याद रखना कि बाल श्रम समिति से इसका संबंध है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान की किन 2 सिटीज़ को ट्विन सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आंसर होगा पाली और जोधपुर को जो है ट्विन सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाएगा, ये आपको याद रखना ना। यानी मालदेव, जब आपको बताया कि अगर जब राजा बने थे तो उनके पास 2 ही परगने थे, एक तो जोधपुर का परगना था, साथ ही सोजत पाली का परगना उनके पास आता था। उसके बाद में उन्होंने अनेक युद्ध किए और अनेक परगनों को प्राप्त किया था। तो मालदेव ने 2 परगने कौन से थे? सोजत पाली और जोधपुर। याद रखना है, ट्विन सिटीज़ के रूप में किसको विकसित किया जाएगा? तो पाली और जोधपुर को विकसित किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 26 जनवरी 2023 से शुरू शहरी ओलंपिक में कितने खेल शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा 7 खेलों को शामिल किया गया है। इसमें नंबर 1 पे है कबड्डी, फिर है वॉलीबॉल, फिर है बास्केटबॉल, खो खो, टेनिस बॉल, क्रिकेट, फुटबॉल और एथलेटिक्स। याद रखना इसके अंदर है ना, कौन कौन से हैं? कबड्डी है, वॉलीबॉल है, इसके अलावा बास्केटबॉल है, खो खो है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, फुटबॉल है और एथलेटिक्स है। तो ये 7 गेम्स को इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने हाल ही में बाल श्रम रोकथाम के लिए एक समिति को गठन की मंजूरी दी है। इसकी अध्यक्ष कौन होगी? तो ममता भूपेश, जो कि बाल अधिकारिता मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको बताना ये किससे संबंधित है? ये जो कमेटी गठित की गई है, ये बाल श्रम को रोकने के लिए संबंधित यह है। ठीक है ना, किसके लिए बनाई गई है? तो बाल श्रम को रोकने के लिए बनाई गई है। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ममता भूपेश, जो कि बाल अधिकारिता मंत्री है, इसके लिए बनाया गया है। ठीक है, अगला है, पालनहार योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रति माह कितने रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है? तो सही आंसर होगा 2500 रुपये की यहाँ पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। किस योजना की बात हो रही है? तो पालनहार योजना की यहाँ पर बात की जा रही है। प्रति माह जो है 2500 रुपये आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अब हम लोग करेंगे हमारे आज की करंट जीके के क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 1 है, केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 किसे दिया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है कमल रंगा, बी है राधेश्याम रंगा, सी है असीम खान, डी है पन्नालाल मेघवाल। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा जो राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा कमल रंगा को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 श्री कमल रंगा को दिया जाएगा। श्री कमल रंगा राज्य के बीकानेर जिले के निवासी है। इनकी नाट्य कृति कौन सी है? तो अलेखू अम्बा। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कौन से द्वारा प्रदान किया जा रहा है? तो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा पुरस्कार दिया जा रहा है। किस क्षेत्र में दिया जा रहा है? तो राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा रहा है 2022 के लिए। किसको दिया जा रहा है? तो कमल रंगा को दिया जा रहा है। कहाँ के रहने वाले? तो बीकानेर के रहने वाले। इनकी नाट्य कृति का नाम क्या है? तो अलेखू अम्बा। याद रखना है ना सारी चीज़ें। कमल रंगा पुरस्कार कौन सा है? तो राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार किसके द्वारा जा रहा है? केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखना कहाँ के निवासी है? तो बीकानेर जिले के निवासी है। इनकी कृति का नाम क्या है? तो अलेखू अम्बा। सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला
पैंथर रेस्क्यू सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर, बी है रणथंभौर अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर, सी है सीतामाता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, डी बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। तो इसका सही आंसर होगा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर जो है राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ उदयपुर में बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग द्वारा राजस्थान राज्य सड़क एवं निर्माण विभाग के साथ MOU किया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कहाँ पर बनेगा पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर इसका पहला रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। किसके साथ समझौता किया गया है? तो राजस्थान राज्य सड़क एवं निर्माण विभाग के साथ में यहाँ पर MOU किया गया है। वन विभाग और राजस्थान राज्य सड़क एवं निर्माण विभाग, जिसको हम लोग RSRDC के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है दिलीप भट्ट, बी है डॉक्टर भगवान दास पटेल, सी है सौरभ कुमार, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी इसका आंसर कौन सा होगा? नंबर डी इसका आंसर होगा। दिलीप भट्ट और डॉक्टर भगवान दास पटेल को जो है डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये कहाँ प्रदान किया गया? तो जो अभी उदयपुर में हाल ही में आपको पता है कि शिल्प ग्राम उत्सव चल रहा है, जिसका आयोजन जो है 21 से 30 दिसंबर के बीच किया जा रहा है। वहाँ पर जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिलीप भट्ट और भगवान दास पटेल को मिला है, ठीक है। शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्री दिलीप भट्ट, जो कि जयपुर के निवासी हैं और एक तमाशा कलाकार है, और डॉक्टर भगवान दास को प्रदान किया गया है। तो याद रखना, भगवान दास पटेल को और दिलीप भट्ट को दिया गया है। दिलीप भट्ट कहीं के रहने वाले हैं? तो जयपुर के निवासी हैं और यहाँ पर रहने वाले हैं, और यहाँ तमाशा कलाकार है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जयपुर के बाद किस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत निजी फर्म को सौंपने की मुहर लगा दी है? ऑप्शन नंबर ए है डबोक एयरपोर्ट उदयपुर, बी है राधानाडा एयरपोर्ट जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर, और डी है उपरोक्त ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी डबोक एयरपोर्ट को भी अब PPP मॉडल में दिया जाएगा। साथ ही राधानाडा एयरपोर्ट जो है जोधपुर के अंदर है, इसको भी जो है PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड पर दिया जाएगा। आपको पता है कि राजस्थान का पहला एयरपोर्ट जो कि सांगानेर एयरपोर्ट है, उसको PPP मॉडल के ऊपर दे दिया गया है। साथ ही ये भी याद रखना है, इन दो एयरपोर्ट को भी अब PPP मॉडल पर दिया जाएगा, ठीक है। नाम कौन कौन से? तो डबोक एयरपोर्ट उदयपुर, राधानाडा एयरपोर्ट जोधपुर, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार ने जयपुर के बाद डबोक एयरपोर्ट उदयपुर और राधानाडा एयरपोर्ट जोधपुर को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत निजी फर्म को सौंपने की मुहर लगा दी है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। इन राजस्थान के अंदर कितने हो जाएंगे? तो अब जो है 3 एयरपोर्ट ऐसे हो जाएंगे जो कि PPP मोड के ऊपर संचालित होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है ऋषिका, बी है संगीता, सी है रीना स्वामी, डी है बबीता सहारण। इसका सही आंसर होगा ऋषिका को जो है पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सुश्री ऋषिका को सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ की रहने वाली? तो सुश्री ऋषिका राज्य के करौली जिले की निवासी है। कौन सा अवार्ड मिला है इनको? तो पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको प्रदान किया गया है। और कहाँ की रहने वाली? तो करौली जिले की रहने वाली। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लास्ट में वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें। अगला है, हाल ही में 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 74वां, बी है 73वां, सी है 75वां और डी है 76वां। तो इसका सही आंसर होगा 74वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया है। कब मनाया गया है? तो 22 दिसंबर 2022 को मनाया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 22 दिसंबर 2022 को राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना दिवस मनाई गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार श्रोत्रिय वर्तमान में इसके अभी अध्यक्ष हैं। तो ये भी याद रखना है। अभी RPSC के अध्यक्ष कौन है? तो संजय कुमार श्रोत्रिय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1949 को हुई थी। और इसका अभी हाल ही में जो है 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अध्यक्ष का नाम खास तौर पर याद रखना है, संजय कुमार श्रोत्रिय। अगला है, हाल ही में गैस त्रासदी के कारण चर्चा का विषय रहा भंगूरा गांव राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर, बी है जयपुर, सी है जैसलमेर, डी है बीकानेर। तो इसका सही आंसर होगा जोधपुर जो है भंगूरा गांव जो कहाँ स्थित है? तो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर गैस त्रासदी हुई थी इसलिए चर्चा के अंदर रहा था। तो याद रखना है कि जोधपुर के अंदर जो है भंगूरा गांव स्थित है।
हाल ही में गैस त्रासदी के कारण चर्चा का विषय रहा भंगोरा गांव राज्य के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है JECC जयपुर, बी है ज्वार कला केंद्र जयपुर, सी है बिरला ऑडिटोरियम जयपुर, डी है आमेर जयपुर। तो इसका सही आंसर होगा JECC के अंदर जो है जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन किया रहा है, जो कि कौन से नंबर का है? तो 18वें नंबर का ज्वेलरी शो है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 18वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन JECC जयपुर में किया जा रहा है। आयोजन की तारीख क्या है? तो 23 से 26 दिसंबर 2022। इसकी थीम क्या है? तो एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस, ये इसकी थीम है, ठीक है। काफ़ी अलग थीम है इसकी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन है राज सखी कैफे का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है राजीविका के द्वारा, बी है राजसिको के द्वारा, सी है राजफेड के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा राजीविका के द्वारा जो है राज सखी कैफे का शुभारंभ किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजीविका स्वयं उत्पाद समूह महिलाओं द्वारा निर्मित खाद्य उत्पादों को एक छत के नीचे किराए पर लेने के लिए राज सखी कैफे का शुभारंभ शुक्रवार को श्री गंगानगर जिला प्रभार एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री गोविंद राम मेघवाल, विधायक गंगानगर राजकुमार गौड़, जिला प्रभार सचिव श्री भवानी सिंह देथा व जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी द्वारा किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि राज सखी कैफे का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राजीविका के द्वारा किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है विभिन्न राज्यों के आवासीय आयुक्तों ने दिल्ली स्थित किस भवन का भ्रमण किया है? ऑप्शन नंबर ए बीकानेर हाउस, बी है जोधपुर हाउस, सी है जैसलमेर हाउस, डी है बाड़मेर हाउस। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर हाउस का जो है हाल ही में विभिन्न राज्यों के आवासीय आयुक्तों ने जो है वहाँ पर भ्रमण किया है। ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी दिल्ली में राजस्थानी कला और संस्कृति के वाहक और दर्पण के रूप में नए तरीके से विकसित किए गए बीकानेर हाउस के विभिन्न राज्यों के आवश्यक आयुक्तों ने भ्रमण किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग करेंगे क्विज के क्वेश्चन। उससे पहले एक बार प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आप मेरे लिए काफ़ी खास है। वीडियो के अंत में आप लोग प्लीज़ कमेंट जरूर करें। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार वर्ष 2022 किसे प्रदान किया गया है? और साथ ही बताना है कि ये जो पुरस्कार प्रदान किए गए वो कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में पोर्ट्रेट आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इन दोनों के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।